हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोगों को जो हमने कल पढ़ा था वही आगे इलैबोरेट करना था कि मुझे आज प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको आगे से बताना था, राइट। तो हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस के बारे में एक बार कोई क्लास में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हम टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो ये जाने कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस में कितने सेंटेंस की हमको जरूरत है, 4 सेंटेंसेस की जरूरत है। इसके बाद हमने ये जाना कि वर्ब्स में हमें किसकी जरूरत है, टू टाइप्स के वर्ब्स की जरूरत है। मेन वर्ब्स का क्या काम होता है ये जाना। इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब्स का क्या काम होता है हमने ये जाना। इसके अलावा और हमने क्या जाना था, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है ये जाना था। और हम ये भी जान गए थे कि टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं और उन सबके भी 4 फॉर्म्स होते हैं। आज हम इसके आगे की बात जानेंगे। जब मैं आपको बता रही थी कि हमारे जो टेंस हैं वो 3 टाइप्स के हैं और ये फर्दर 4 फॉर्म्स में बटे हुए हैं, तो उसमें से पहला वाला जो आया था वो था प्रेजेंट टेंस, राइट। तो जो हमारा प्रेजेंट टेंस था सॉरी, ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट टेंस के कितने फॉर्म्स थे, 4 फॉर्म्स थे। 4 फॉर्म्स कौन कौन से थे? पहला वाला था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पूरा लिख दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। दूसरा कौन है? इसको आप लोग सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हो। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे कुछ 4 फॉर्म्स हैं प्रेजेंट टेंस के, जिनके बारे में हमको फर्दर आज इलैबोरेट करना है या फिर फर्दर आज स्टडी करनी है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जिसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी कितने सेंटेंसेस बनेंगे, 4 सेंटेंसेस बनेंगे। क्यों? क्योंकि टेंस से हमको अप्रोक्सीमेटली कितने सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं, 4 सेंटेंसेस, जिनमें से आपके सिलेबस से हटा हुआ, या मैं ये नहीं जानती हटाया गया है, सॉरी गलत बोली, मैं ये तो नहीं जानती कि आपके क्लास में सिलेबस से पढ़ाया जा रहा है 9th वगैरह में या नहीं, बट आई थिंक एक बार बता देना चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहला तो होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। बहुत से स्कूल्स या क्लासेस में, यहाँ तक कि आपको जो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह में मिलेंगी ना, उसमें भी आपको एक सेंटेंस नहीं मिलेगा। देखिए कौन सा, सिंपल सेंटेंस एक है, दूसरा कौन है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसको एफर्मेटिव भी बोल सकते हो आप, नेगेटिव सेंटेंस है। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इंटरोगेटिव नेगेटिव ले लीजिए, सब बोल लीजिए एक बार, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से कंटिन्यूअस के भी 4 सेंटेंसेस बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के भी 4 सेंटेंसेस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी 4 सेंटेंसेस। इनमें से जिस सेंटेंस पर ज्यादा ध्यान लोग नहीं देते हैं वो सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स मैंने तो नहीं देखा कि इस टाइम पे प्रेजेंट को यूज कर रहा है, बट हम सबको पढ़ेंगे, ठीक। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकता है, बता दूं। पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको आप लोग सिंपल प्रेजेंट बोलते हो, इसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम का नाम मैं ज्यादा परफेक्ट समझती हूँ। इसका रीजन ये है कि इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जो चीज कंफर्म ना हो, ठीक है, उसके लिए आप इंडेफिनिट वर्ड का यूज करते हो, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लोगों ने ये तो पढ़ा है कि ता है, ती है, ते है वाले सेंटेंसेस होते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजों को इसमें रखा जाता है। सबसे पहली चीज कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक ऐसे सेंटेंस को रखा जाता है जो आपको कंफर्म टाइम नहीं बताता। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा आई टीच इन स्कूल, मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, आई टीच पढ़ाती हूँ। यू राइट
यू नहीं, कुछ और सेंटेंस बनाते हैं, कुछ अच्छा सेंटेंस बनाते हैं। मान लीजिए ये ठीक है, यही ठीक है, यू गो या कुछ भी ऐसा। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर देते हो, यहाँ पर हम लोग जब जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं वहां पर ता है ती है वाले सेंटेंस लगा देते हैं, बट कंफर्म टाइम तो नहीं बता पा रहे हैं ना। तो जहां पर हम कंफर्म टाइम नहीं बता पा रहे होते हैं वहां पर उसको इंडेफिनिट कहा जाता है। तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो ता है, ती है और ते है का प्रयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात हमारे जानने के लिए ये है कि इनमें केवल यही चीजें यूज नहीं होती हैं, हमारी कुछ जो डेली हैबिट्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरी हैबिट है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये मेरी आदत है, मैं उठती ही हूँ, मैं रोज उठती हूँ, तो ये मेरी हैबिट है, राइट। या मैंने कोई फैक्ट बोल दिया आपसे, या मैंने कोई ट्रुथ बोल दिया दैट सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सूर्य हमेशा पूर्व से ही उगता है, तो ये तो एक सच हो गया ना। तो जो चीजें, जो हैबिचुअल फैक्ट्स हो गए या जो फैक्ट होते हैं, ये चीजें कैसी होती हैं, ये परमानेंट होती हैं, ये कभी भी बदलती नहीं है, और इसी वजह से इनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। कभी आपने देखा होगा, कभी आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जब कभी भी आप कोई ऐसी बात कर रहे होते हो तो आप सेंटेंस कुछ इसी तरीके से बात करते हो, कि सेंटेंस कुछ इसी तरीके से यूज करते हो, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये मान लीजिए एक एग्जाम्पल है आपके पास। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल किया है, वर्ब मतलब किया जो भी काम हो रहा है, तो यहाँ पर सन, सूर्य उग रहा है, तो सन राइजेस इन द ईस्ट, तो वर्ब में एस या ई एस कब लगता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगता है, और इसी वजह से ये क्या, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो या फिर आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जो ये मान लीजिए मेरी हैबिट को बता रहा है, राइट, तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इन सबको किसके अंतर्गत रखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। देख लीजिए। अच्छा, एक चीज और, टाइम टेबल, जो आप टाइम टेबल मेंटेन करके रखते हो ना, तो टाइम टेबल रिलेटेड चीजें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही आती हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग टाइम टेबल, जो आपने अपना फिक्स एक शेड्यूल बनाया हुआ है, ऐसी चीजों को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, देख लीजिए, ता है, ती है, ते है, इसके आइडेंटिफिकेशन है। इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो डू या डज, कौन है, डू या फिर डज। देखिए कैसे यूज होता है, वर्ब में भी एस और ईएस लगता है, लेकिन कब लगता है एस और ईएस, मतलब प्लूरल, वर्ब को प्लूरल बनाया जाता है। कब बनाया जाता है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे सेंटेंसेस थे जो किसी भी काम के होने की निश्चित समय का बोध ना करा रहे हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आइडेंटिफिकेशन के लिए ता है, ती है और ते है का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम लोग ऐसी बातों को रखते हैं जो हैबिचुअल फैक्ट्स होते हैं, जो आपके टाइम टेबल में आ रही हैं जो चीजें, या जो आपकी हैबिट में है कि आप कोई काम कर रहे हो, या कोई फैक्ट है, मिसिंग फैक्ट्स वगैरह जो होते हैं, तो वो काम तो हमेशा हो ही रहा है ना, हमेशा वैसे ही होगा। तो वहां पर हम लोग कैसे टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किस टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जब हम लोग सेंटेंस की बात कर रहे थे, तो सेंटेंस हम 4 बना रहे थे, तो यहाँ पर हम चारों सेंटेंसेस को कैसे और किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे, उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो सेंटेंस आएगा वो आएगा सिंपल सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस होगा एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। यार जगह नहीं बचेगी, इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस है एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। मैं एक बार हिंदी बताऊंगी, फिर उसी सेम चीज की इंग्लिश बताऊंगी, और उसके बाद में मैं उसका स्ट्रक्चर भी आपको बता दूंगी। और जो एक सेंटेंस में प्रेजेंट में लेकर चलूंगी, वही एक सेम सेंटेंस को मैं पास्ट में भी यूज करूंगी, और वही सेम सेंटेंस को मैं फ्यूचर में भी यूज करूंगी। कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ आपको जो सेंटेंसेस मुझे देने होंगे एज होमवर्क, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आपको आप एज कमेंट उनके आंसर्स को मुझे भेज सकते हो।
या आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। या अगर कोई भी डाउट होता है उसके लिए भी आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस से लूंगी और मैं उसी से स्टार्ट करूंगी, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं विद्यालय जाती हूँ, मतलब कि मैं रोज जाती हूँ। मैं विद्यालय जाती हूँ मतलब कि मैं विद्यालय जा रही हूँ और मैं रोज जा रही हूँ। अगर मैं कहीं पर रोज जा रही हूँ यानी कि वो एक, पहले तो ये मेरी हैबिट हो गई कि मैं रोज जा रही हूँ। दूसरी बात, मैं रोज जाती तो हूँ लेकिन किस समय पर जा रही हूँ ये कंफर्म नहीं है। तो ये सेंटेंसेस, और लास्ट में वैसे भी ता है, ती है, ते है वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हम लोग हमेशा इंडेफिनिट में ही रखते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस हो जाएगा कौन, मैं विद्यालय जाती हूँ। अब इसको बनाने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले तो एफर्मेटिव बनाते समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। कभी भी जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को बना रहे हैं तो एफर्मेटिव बनाते समय वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं किया जाता। देखिए कैसे, आई गो टू स्कूल। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, आई जो काम करने वाला होता है सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, गो वेंट कौन, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और लास्ट का जो है वो आप ये एडिशनल पार्ट बोलो चाहे ऑब्जेक्ट बोलो, इट इज अप टू यू, आप ये बोल सकते हो। ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, देखिए मैंने एक सेंटेंस दिया, मैं विद्यालय जाती हूँ, मैंने आई वर्ड का यूज किया, राइट। आई वर्ड फर्स्ट पर्सन है, आई वर्ड क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए वर्ब में एस या फिर ई एस नहीं लगा है। अन्यथा अगर यहाँ पर ही, शी या इट होता तो ये देखिए ये सिंगुलर भी है और सिंगुलर के साथ में कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसलिए इनके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या फिर ई एस लगता है, बाकी किसी के साथ नहीं लगता। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस हमेशा थर्ड पर्सन यानी ही, शी या फिर इट में लगता है। इसीलिए मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था, ठीक है। तो ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसके लिए एक रूल समझ लीजिए, आप कुछ भी मन में रखिएगा कि कभी भी नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगाना होगा, दैट्स इट। फिलहाल इतना ही, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, मैं विद्यालय जाती हूँ, अगर नहीं लगाना है तो मैं विद्यालय नहीं जाती हूँ, मैं 9th-10th की बेसिस पे बता रही हूँ। अदरवाइज नेगेटिव सेंटेंसेस आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो वहां पर सिर्फ नहीं लगा देने से या नॉट लगा देने से काम नहीं चलेगा। लेकिन फिलहाल तो आपके सिलेबस में इतना ही है। सॉरी, मैं विद्यालय नहीं जाती हूँ। अगर ये सेंटेंस बनाना होगा तो देखिए कैसे बनेगा, आई आई हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ही है। देखिए कभी भी ही, शी या फिर इट होगा तब उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो कौन लगेगा, डज लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि क्या है, सिंगुलर है। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई भी सिंगुलर है बट आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए आई के साथ में मैंने डू का यूज किया, डज का यूज नहीं किया। अगर किसी बच्चे के मन में बात आ रही हो उसको मैंने क्लियर कर दिया है। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डज। मैक्सिमम जगहों पर तो देखिए आपको डू ही मिलेगा, डज तो केवल ही, शी, इट या किसी व्यक्ति के, एक व्यक्ति के नाम के साथ में आएगा, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। जब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर हमारे फर्स्ट फॉर्म से एस या ई हट जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन पूछने के लिए ना
सिर्फ एक तरीका नहीं होता क्वेश्चन पूछने के लिए। आपकी कॉपी चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं, टैग क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी क्वेश्चन टैग्स होते हैं। इसके अलावा आपको एक तो ये WH वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, वाई वगैरह जो आप यूज करते हैं, WH फैमिली के क्वेश्चंस, अदरवाइज यस नो टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय जो इजीएस्ट, जैसे कि ये वीडियो आपकी बेसिक्स के लिए है, इसीलिए सबसे पहले तो मैं आपको जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बताने जा रही हूँ वो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके लिए केवल और केवल किसके लिए होगा, यस नो टाइप वाले क्वेश्चंस के लिए होगा, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चंस के लिए रहेगा। जैसे कि जब आप कभी आपके पास हाँ या ना इस तरीके की किसी क्वेश्चन का आपको जवाब देना होता है, तो आप वहां पर किस सेंटेंस का यूज करते हो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हो। देखिए कैसे, मेरा क्या कहने का मतलब है, मैं विद्यालय नहीं जाती या फिर मैं विद्यालय जाती हूँ, तो इसका अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगी, क्या मैं विद्यालय जाती हूँ, क्या मैं विद्यालय जाती हूँ, क्या मैं विद्यालय जाती हूँ। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके ना सिर्फ आगे रख दीजिए। देखिए कैसे, देखिए कैसे, डू आई गो टू स्कूल। अगर यहाँ पर क्यों लिखा हुआ होता ना तो फिर मुझे वाई का यूज करना पड़ जाता, बट ऐसा तो कुछ है नहीं, डू आई गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे बनेगा, क्वेश्चन वर्ड यानी कि डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए ये आपके 3 सेंटेंसेस हैं। इसके बाद फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक सेंटेंस इसके बाद हमारा और बचता है, और वो क्या है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म करने के लिए एक तरीके के सेंटेंस और बचते हैं, वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। एक बार उसको भी देख लीजिए जरा सा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग प्रश्न भी पूछ रहे होते हैं और नहीं भी लगा देते हैं। क्या मैं विद्यालय नहीं जा रही हूँ, इस तरीके के सेंटेंसेस का एक्चुअल में यूज बहुत कम होता है, और कम यूज करने के कारण लोग अब ज्यादा इसको पढ़ाई में या सिलेबस में भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए जरा इन सेंटेंस को भी, क्या मैं, एक्चुअल में ना ये सेंटेंस फर्स्ट पर्सन से ज्यादा दूसरों किसी के लिए यूज किया जाता है, दूसरे किसी के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। क्या मैं विद्यालय नहीं जाती हूँ, इस सेंटेंस कैसे बनेगा, डू आई गो टू स्कूल था क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस में ना, तो डू आई नॉट गो टू स्कूल, तो देखिए कैसे, डू आई नॉट गो टू स्कूल, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा किसके लिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए। इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर बनाना होगा उसके लिए कैसे बनेगा, डू डस, मैं हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं बोलती हूँ ना क्योंकि आप लोग हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करते हो, तो जिस टेंस में जिस सेंटेंस में जिस हेल्पिंग वर्ब को यूज कर रहे हो डायरेक्टली वही बताना ज्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू मी। इस वजह से मैं आपको डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया जा रहा है उसके बारे में बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म है, गो वेंट गॉन फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जो अदर पार्ट है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ये आपके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। वैसे तो आपको खास काम इनका नहीं पड़ता है, बट फिर भी अपडेट रहना चाहिए चीजों से, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। मेरी कोशिश भी यही थी कि आज पूरे प्रेजेंट टेंस को मैं आपको इसी वीडियो में बता दूं, बट जस्ट इसके बाद आई थिंक छोटी छोटी वीडियोस को रखूंगी ना, तो जो बोरिंग सा टेंस होता है वो जल्दी जल्दी आप थोड़ा छोटा वीडियो देखने के चक्कर में जल्दी जल्दी इंटू 2 की स्पीड में देख सकते हो, राइट। तो पहले आज ये वाला टेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, एक बार फिर परफेक्ट, फिर एक बार परफेक्ट कंटिन्यूअस, ताकि बहुत आराम से इलैबोरेटेड वीडियो को हम इलैबोरेटेड तरीके से इसको जान सकें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही।
और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उन सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे एंड सो ऑन। टिल दैट, अच्छा हाँ एक बात तो मैं भूल ही गई बताना, मैं आपको बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर कई बच्चों के छूट जाते हैं, या तो बहुत ज्यादा लिखने के बाद भी नंबर हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मैं आपको एग्जाम में किस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हो, किस तरीके से आप एग्जाम में अपनी कॉपी बना सकते हो या दिखा सकते हो, मैं सॉरी किस तरीके से अपनी कॉपी को मेंटेन करके लिख सकते हो, किन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए, उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। 1 या 2 दिन का टाइम लूंगी और 2 दिन या 3 दिन के अंदर में आपको वो वीडियो भी भेज दूंगी और सॉरी अपलोड कर दूंगी और आप उस चीज को आराम से देख पाओगे। टिल दैट, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशंस।